गुड मॉर्निंग सर। आज विज्ञान में चैप्टर है कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम सीख लें एनर्जी यानी ऊर्जा किसे कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी बोलते हैं या ऊर्जा कहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे बोलने के लिए भी हमको ऊर्जा चाहिए, चलने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है, टहलने के लिए, खाना बनाने के लिए, खेलने के लिए, उछलने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, सफाई करने के लिए, इन सभी कार्यों को करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा में कमी हो जाएगी तो फिर हमारे कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाती है। फिर से हम अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं। कैसे रिचार्ज करते हैं? जो भी हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, उससे हमारे शरीर को फिर से ऊर्जा मिल जाती है। तो किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त हो जाने पर हमारे शरीर के कार्य करने की क्षमता पुनः बढ़ जाती है और हम फिर से उस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो ऊर्जा वाली बात समझ में क्या है? वो चाहे हमारा शरीर हो, चाहे किसी जानवर का शरीर हो, चाहे किसी कीड़े का शरीर हो, ठीक है, या कोई मशीन हो। मशीन में भी जब तक ऊर्जा है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। जैसे बैटरी से चलने वाले रिक्शे, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जब उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब वो रासायनिक ऊर्जा जब उनकी विद्युत ऊर्जा जब उनकी खत्म हो जाती है, विद्युत से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ, जब उनकी विद्युत ऊर्जा खत्म हो गई, मतलब ऊर्जा की कमी हो गई, तब फिर वो गाड़ी नहीं चल पाती। फिर से हम उसको चार्ज करते हैं, यानी फिर से उसको ऊर्जा देते हैं, फिर से वो गाड़ी चल पाती है। तो ऊर्जा के विभिन्न रूप भी हैं। ऊर्जा किसी एक रूप में नहीं पाई जाती है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं और ऊर्जा को ना हम कभी बना सकते हैं, ना हम कभी बिगाड़ सकते हैं। ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूप बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है ऊर्जा। तो ऊर्जा के हम विभिन्न रूप पढ़ेंगे। जैसे स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा, ये जो उजाला हो रहा है ये ऊर्जा की वजह से हो रहा है। जो सूरज से जो प्रकाश और ऊष्मा, सूरज से हमें कौन कौन सी ऊर्जा के रूप मिलते हैं? सूरज में एक तो प्रकाश होता है, दूसरा हमको गर्मी महसूस होती है, तो ऊष्मी ऊर्जा है और प्रकाश की ऊर्जा है, ठीक है। सूरज से हमको ये मिल रही है। प्रकाश ऊर्जा को लाइट एनर्जी बोलते हैं। जिससे उजाला हो जाए ऐसी ऊर्जा को बोलते हैं लाइट एनर्जी। ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, जो हम बोल पा रहे हैं, बोलने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत है। तो जो हमारे अंदर शरीर में खाने से जो केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा मिली, उसको हमारे यहाँ गले में एक यंत्र लगा है जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वो इस ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ध्वनि ऊर्जा। अगली है ऊष्मी ऊर्जा, जिससे हमको गर्मी महसूस हो, ऐसी ऊर्जा बोलते हैं ऊष्मी ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हिल रहा है इधर उधर, सिम देखो। अगली है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। अगली है चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी। आगे बात समझे? तो ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ये रूप तुमको याद होने चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्थितिज ऊर्जा कब होगी। अब इस ऊर्जा को इसमें बदल सकते हैं, इस ऊर्जा को इसमें बदल सकते हैं, इसको 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 इसमें बदल सकते हैं। इन सभी ऊर्जा के जो ये विभिन्न रूप हैं, इनको एक से दूसरे में बदला जा सकता है और ये बदलते भी रहते हैं। अब इनके बदलने के प्रोसेस को हम सीखेंगे कि कैसे एक ऊर्जा का रूप दूसरे ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। बंद कर दो।